नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं राजकुमारी जी, जो कि वह महिला हैं जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, तो उसके बाद उनको घर से निकाला गया था और इन महिला ने अपना घर जो है राहुल गांधी के नाम लिख दिया था। तमाम देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं महिलाओं को लेके। अभी हाल ही में जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, उस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि महिला हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो क्या समस्याएँ रहती हैं धरातल पे? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजकुमारी जी, जैसे कि आपने देखा कि जो देश की रेसलर्स हैं, वो 35 दिन से ज़्यादा का समय हो गया था। बृजभूषण जो हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, लेकिन जो सरकार है, एफआईआर भी हुई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आप भी एक महिला हैं, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत दुःख की बात है और बहुत शर्मनाक बात है। भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबी-लंबी बातें करते हैं वो शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री जी को भी कहना चाहती हूँ कि ये लोग सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। जो हमारे देश की बेटियाँ भाजपा के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि महिलाओं का सम्मान, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ठीक है, उन्होंने ख़ैर बेटी बचाओ तो नहीं बोला था, उन्होंने बोला था बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, ठीक है? स्लिप ये ऑफ टंग बताया गया था कोई उसको, बा कोई ऐसा नहीं, बोला एक था। चीज़ आप बताइए ना, उनकी ज़बान स्लिप हो सकती है, राहुल गांधी की नहीं हो सकती क्या? नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है ना। तो क्यों घेरा जाता है? एक बात बताओ ना, अगर राहुल जी के मुँह से एक शब्द निकल जाता है तो हाय तौबा मच जाती है, 2 दिन से हाय तौबा मची है। हुँ, भाजपा के लोग बिल्कुल पागल हुए हैं, बौखलाए हैं, हुँ। एक शब्द पे वो बौखलाए हुए हैं। हमारी जो देश की बेटियाँ जो आन बान-शान हैं, जो मेडल जीत के आई हुई हैं, वो ऐसी बुरी तरह घसीटी जा रही हैं रोडों पे कि जैसे कोई आतंकवादी है। आप लोग देख रहे होंगे हुँ, कितनी बुरी तरह उनको घसीटा जा रहा है। हज़ारों पुलिस लगी पड़ी है, बताओ 2 बेटियाँ 3 बेटियों के चक्कर में हज़ारों पुलिस लगी है। हुँ। पुलिस की छावनी बनी हुई है, उनको इतनी बुरी तरह घसीटा जा रहा है, घसीट के बसों में फेंका जा रहा है। क्या वो आतंकवादी हैं क्या? उनके उग्रवादी हैं क्या? दंगे भड़काने के आरोप भी लगे हैं। क्यों? अगर उनके साथ हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ गलत हुआ है, नाजायज़ हुआ है, अगर वो अपने दिल की बातें कह रही हैं तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। पंद्रह प्रधानमंत्री हर 2 मिनट में मन की बातें करने के लिए आ जाते हैं। प्रधानमंत्री कभी ये बोलते हैं कि हम पब्लिक की भी मन की बातें सुनेंगे, या जो हमारी बेटियाँ वहाँ घसीटी जा रही हैं रोडों पे, हमारे मैम देश की आन-बान शान है, उनके दिल की बातें सुन रहे हैं क्या? मैम जब एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक है, तो रेसलर्स को अपने घर जाना चाहिए। पुलिस जांच करेगी, उसके बाद अगर वो जांच में दोषी पाया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इतना प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या प्रधानमंत्री ये मन की जो सेकुलर पार्टियां हैं कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है? प्रधानमंत्री जी मन की बातें कर सकते हैं। हमारी बेटियों को, जो हमारी बेटियाँ नाम की हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन की हैं, जब उन्होंने मॉडल जीत के आया था, तब प्रधानमंत्री गले लगाए थे। तो आज क्यों नहीं बुला रहे हैं? आज भी बुलाना चाहिए ना, उनके 2 शब्द सुनने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब हम चोर हैं। नहीं सर, वो तो बृजभूषण उद्घाटन करने में बिजी है। राष्ट्रपति का हक छीन के, राष्ट्रपति मुर्मू का हक छीन के, प्रधानमंत्री शौकीन हैं, उनको अपना नाम करने में बहुत शौक है उनको। किसी का बनाई हुई सर जो कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति थी, उसको भी अपने नाम कर लो, वहाँ भाजपा का नाम लिखवा दो, नाम हटवा दो। राष्ट्रपति का जो हक राष्ट्रपति का है, जो उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू को करना चाहिए। कहते हैं महिलाओं का सम्मान, जो कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी सवाल कहते ये थे। है कि ये धरना प्रदर्शन अब क्यों चल रहा है जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो? धरना प्रदर्शन क्या उनकी सुनवाई हुई है, आप बताइए ना? उनको एफआईआर घसीटा दर्ज जा हो रहा है गई है। बेटियों को। क्या एफआईआर दर्ज हुआ, कोई सुनवाई हुई? अब पुलिस एफआईआर दर्ज जांच करे, होने से जब जांच में वो दोषी करार पाए जाएंगे तभी तो वो उनको गिरफ्तार किया क्या जाएगा। जाँच इससे हो पहले रही है? क्यों? इतने दिनों से जाँच हो रही है। बेटियों के पास 2 कदम कोई नहीं जा सकता, वोट माँगने जा सकते हैं। बेटी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान अपनी शब्दों से कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि बेटी बचाओ, तो उन्होंने वो आगाह किया था। देश की महिलाओं को, बेटियों को उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमारे भाजपा के लोगों से बच के रहो। उन्होंने ये नहीं, वो दुःख दर्द दो किसी का दुःख नहीं सुनने वाले में से हैं। उन्होंने आगाह किया था कि बेटी बचाओ, तो देश की पब्लिक को ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे भाजपा के लोगों से अपनी बेटियों को बचाओ। अच्छा, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के अंदर ब्रजभूषण का एक कोठी है सरकारी। जी। पुलिस क्यों नहीं आखिर गिरफ्तार कर रही है 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी? और अब तो जो पॉस्को लगा हुआ था वो ये भी सामने आ रही है बात कि वो नाबालिग थी ही नहीं लड़की।
नाबालिग नहीं है तो इसका मतलब उनके साथ शोषण हो सकता है क्या? ये कौन से संविधान में लिखा है कि अगर लड़की नाबालिग नहीं है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों नहीं फिर पुलिस गिरफ्तार कर रही है? पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी? आपको देखिए ना, बृजभूषण जी ने चैलेंज दिया था कि अगर मुझे कोई गिरफ्तार किया तो मैं यूपी की सरकार गिरा दूँगा। मतलब एक सांसद जो है इतना पावरफुल है कि यूपी की तो भाजपा सरकार के गिर लोग जाएगी। डर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे तो कहीं न कहीं कोई बात तो है। आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? बेटियाँ हमारी भूखे-प्यासे वहाँ बैठी हैं, उनको बुरी तरह घसीटा जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? उन प्रधानमंत्री के बेटियों से ऊपर वोट नहीं बहुत बड़ा चाहिए? प्रेशर होता है, पूरे देश को देखना होता है। मतलब जहाँ ऐसी बातें होती है प्रधानमंत्री उसको छोड़ के पूरा देश देख रहे हैं। दे वोट मिले हमारे इंडिया देश में, विदेशों का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना देश के। विदेश विदेश के लोग वोट दिए थे प्रधानमंत्री को, अपने देश के लोग वोट दिए थे। जिन बेटियों को कह रहे हैं ये कि वो तो एससी एसटी की हैं, कह रहे हैं ना, तो क्या उन्होंने वोट नहीं दिया था मतलब क्या प्रधानमंत्री को? अब लगता है इतना आप लोग विरोध कर रहे हैं अभी यूथ कांग्रेस हम वाले लोग तो। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग तो नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती है, नहीं, भाई आप हम यूथ साथ खड़े कांग्रेस हैं। से हैं हमारे हाँ। देश की बेटी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, अगर ये आप लोग कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के लोग उसमें साथ दे रहे हैं, तो हम लोग ज़रूर देंगे। हम एक महिला हैं, हमारी भी बेटी मगर है। एक सवाल पैदा होता है कि क्या कांग्रेस की सरकार में बेटियां प्रताड़ित नहीं हुआ करती थी या एक हुआ अत्याचार वो नहीं हुआ था एक वहाँ। रेप हुआ था आपका, ये वो बस में जो बस कांड हुआ था, निर्भया। उसमें निर्भया कांड में हमारी सरकार गिर गई थी, हमारी सरकार गिरा दी गई थी। आज तो आए दिन हो रहा है, 3 बजे रात को बेटियों का रेप बलात्कार करके 3-3 बजे रात को मट्टी तेल छिड़क के जला दिया जा रहा है। कांग्रेस के सरकार में ऐसा हुआ था क्या? क्या लगता है उस टाइम पे विपक्ष जो था काफी मजबूत था कि मौजूदा सरकार को गिरा देता था, आज देख विपक्ष की हालत पस्त है। देखिए, कांग्रेस में लोग सभ्य लोग हैं और भाजपा में लोग नौटंकीबाज हैं। सबसे बड़े तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। सबसे बड़े ड्रामेबाज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। भाजपा के लोग जगह-जगह हाय तौबा मचा देते हैं। कांग्रेस के लोग एक सम्मानित तरीके से काम करते हैं कि जिस तरीके से करना चाहिए। अभी यही कांग्रेस के ज़माने में होता तो भाजपा के लोग, ये स्मृति ईरानी चुप हैं। आप देख रहे हैं वो मीनाक्षी जी को कैसे भाग रहे थे, मीडिया के सामने से देखे हैं। हम्म। वो भी देश शर्म कर रहा है कि एक एमपी होके, सांसद होके ये ऐसे भाग रही हैं रोड पे कि उनसे भागा भी नहीं जा रहा तो भी भाग रही हैं। ये शर्म की बात है। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो ऐसा करते क्या? मैं भाजपा वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा बेटा, क्या तुम्हारी कोई बेटी, तुम्हारे खानदान में कोई आया है क्या देश का नाम रोशन करके? कोई मेडल जीत के लाया है क्या? क्या लगता है जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे क्यों नहीं आ रही हैं फिर? क्या ऐसी दिक्कत है महिलाएं जो देश की महिलाएं अभी जब उस दिन का किया गया था, जो रखा गया था, हम लोगों को जगह-जगह रोक दिया गया था। जब बस आने लग गई थी, बसों को रोक दिया गया था, मेट्रो रोक दी गई थी, जगह-जगह रोक दिया गया था। पुलिस वाले घर से बाहर निकलते ही पुलिस वाले तुरंत पकड़ने लग जाते हैं, केस दर्ज कर देते हैं, थाने में बुला लेते हैं। क्या किया जाए बताइए आप? कौन महिला नहीं चाह रही है कि उन बेटियों का इंसाफ मिले? सभी चाह रही हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं कि घर से निकलते ही आपके ऊपर केस लग जाएगा। तुरंत पुलिस रोक रही है। डरने वाली बात नहीं है, पुलिस रोक ले रही है, ले जाके थानों में बैठा दे रही है 3-3 4-4 घंटे। क्या भविष्य क्या देखती हैं फिर अगर पुलिस इतने ही प्रताड़ित कर रही है आवाज उठाने पे, तो भविष्य क्या है महिलाओं का? देखिए, जितना मर्ज़ी अत्याचार हो, कुदरत भी कुछ है, ऊपर वाला भी कुछ है। जो राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर मोदी जी का बस चले तो वो कुदरत को भी, भगवान को भी समझा दें, तो राहुल जी ने गलत नहीं बोला है। राहुल जी गलत नहीं बोले हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि जो रामलला को लाया है उसको हम लाएँगे। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि भाजपा के लोग रामचंद्र जी को लाए हैं। हुँ, हैं? तो वो बात अगर बोल रहे हैं राहुल जी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भई? क्यों आप हाय तौबा मचा है? हुँ। क्यों भगदड़ मची है भाजपा में? हाय तौबा मचा है। ये अनुराग ठाकुर, हमारी बेटियाँ रोडों पे घसीटी जा रही हैं, उनके लिए उनके शब्द नहीं हैं, उनकी ज़बान पे ताला लगा है और कल से बौखलाए हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। भाजपा के लोग, बेटियों की चिंता नहीं है। वो किसी की बेटी नहीं है। हुँ। अगर वो जाट की बेटी है तो हमारे देश की बेटी नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। तो तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी, मेरे साथ मौजूद थीं राजकुमारी जी, एक महिला नेत्री भी हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, राहुल गांधी के लिए अपना मकान जो था वो तक दे दिया था। तो महिलाओं के ऊपर अपनी राय रखी है, इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।